अगर शिव से आपका मन बार बार जुड़ने लगे तो शिव अच्छे लगने लगे। हम लोग को शिव अच्छे लगते नहीं। हाथ देता होता है इसलिए बढ़िया बाप है, वो बात ठीक है, नहीं दिया तो बस खत्म। लोग नहीं कहता बेटवा साहब, अरे बाबूजी से जब मांगो तब दे देते हैं, इसीलिए फिट है हमारा बाप। और नहीं दिया साला बुढ़ा बकर बकर करते रहता। महादेव के साथ भी यही, हम लोग बर्ताव भी वैसा ही करते हैं महादेव के साथ जो अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों के साथ करते हैं। एक कमरा, बेटा कमा रहा है बढ़िया है, एक कमरा दे दिया, हमने देखा एक कमरा दे दिया घर के एक साइड में, माँ या बाबूजी उसमें रहते हैं, समय पर खाना मिल गया, जरूरत हुई तो दवा भी चली गई। घर के किसी भी आयोजन में उससे राय नहीं ली जाती। घर के दैनिक कार्यक्रमों में उससे कोई परामर्श नहीं लिया जाता। बाप आज खाएगा क्या, यह डिसीजन बहू लेती है या बेटी लेती है या बेटा लेता, उसे नहीं पूछा जाता। कहे कि अब तो 70 साल का हो गया, इससे पूछ के कहा होगा जे दे दो साल खाएगा। क्या आप महादेव के साथ ऐसा नहीं करते हैं? घर में एक पूजा घर बना दिया, कोई है जो जल चढ़ा देता हूं या प्रणाम कर लेता हूं या अगरबत्ती जला देता हूं, आपको कोई मतलब नहीं है। जरूरत पड़ी, कोई कष्ट आया तो पहुंच गया पूजा घर में, कहा काम हो गया फिट है, काम नहीं हुआ अनफिट है। तो जो घर के बूढ़े बुजुर्गों की स्थिति है, महादेव भी तो बुजुर्ग है, उसकी भी यही स्थिति है। मैंने कहा कि उसको अपने घर में शामिल करो, अपने दैनिक रूटीन में शामिल करो शिव को। और इसीलिए मैंने कहा कि जो 108 बार आप बैठ के नमः शिवाय करते रहे कई हजार साल से, करिए, हम नहीं रोक रहे हैं आपको, लेकिन टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय करिए आप। इस पर सवाल भी हमसे लोगों ने किए कि 5000 साल, इतना हजार साल से 108 बार सभी मंत्रों का जप होता है, कि टुकड़े टुकड़े में आप काहे कर दिया। तब मैंने समझाया, कहीं कोई काम करिएगा तो ये सोचिएगा ना कि इसका परिणाम क्या आएगा। ठीक है, लोग कहते हैं कि इसको आसान किया गया। अगर कैंसर की दवा आसान कर दी गई है और कैंसर नहीं ठीक होता है तो आसान चिकित्सा बढ़िया कि भारी चिकित्सा बढ़िया? साला ठीक ही नहीं होता आसान से, तो हम क्या करें, भारी तो करना ही पड़ेगा। हमने कहा कि टुकड़े टुकड़े में आप नमः शिवाय करिए। अभी बैठे हैं, सांस पर नमः जाने दीजिए, शिवाय उतरने दीजिए, एक बार करिए, छोड़ दीजिए। फिर थोड़ी देर के बाद सांस पर याद आ जाए शिव, या माहौल मिल जाए वैसा, या कोई कारण हो, सांस पर एक बार नमः चढ़ाइए और शिवाय उतार दीजिए। जब भी सांस पर नमः शिवाय करेंगे आप, जिसको अजपा जब बोलते हैं, करेंगे आप, आपका मन शिव की ओर जाएगा ही जाएगा। माला पर करेंगे तो मन बकरी पर भी जा सकता है, अन्य कामों में भी जा सकता है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नमः शिवाय करते हैं, मन ही नहीं ठहरता। हमने कहा जरा एक बार नमः शिवाय करिए तो ठहरता है कि नहीं ठहरता है? ठहरेगा ही ठहरेगा। इस तरह से दिन भर में जो बार मन करे तब आप कीजिए, कंटिन्यूअस करिएगा तो गड़बड़ाएगा, लगातार करिएगा तो गड़बड़ाएगा। चलिए, विषय तो है कि जिज्ञासा और समाधान, देखते हैं जिज्ञासा क्या। नहीं बेटे, क्या चाहिए? नवादा वारसलीगंज से हैं। शिव कार्य में हम कैसे आगे चल पाएंगे? परेशानी तो आती है, साहब दया कर दीजिए। आधा बोल गए, ये परेशानी आती है और परेशानी जाती भी है। इस जगत में कोई चीज ठहर नहीं सकती है। जगत शब्द का अर्थ ही होता है, जंगम धातु से बना है जो चलता है।
जंगम का अर्थ ही होता है, जंगम का मानी होता है जानवर जो चलते हैं, अस्थावर का मानी होता है पेड़ जो एक जगह खड़े रहते हैं। जगत उसी धातु से बना है, यानी यहाँ कुछ भी नहीं ठहरता, सब गुजर रहा है। वर्ल्ड इज ए पैसिंग शो, ये गुजरता हुआ तमाशा। हाँ, क्या शिव का परेशानी आती है, कैसे आगे बढ़ेंगे शिव कार्य में, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? बता तो रहे हैं, आप करने को तैयार नहीं है। हमने कहा कि आप दूसरों को शिव शिष्य बनाने की कोशिश करिए। ये मंच वाली आदत छोड़िए, आपने पकड़ लिया। आपको शिव शिष्य बनना है, चरचरिया भजनिया कीर्तनिया नहीं बनना। आपने शिव को गुरु माना है और आपको शिष्य बनना है। महादेव ने कहा दूसरों को शिष्य बनाओ, तुम्हारा मन भी शिव का शिष्य बनेगा। इस काम को करिए। नमः शिवाय को टुकड़े टुकड़े में ले आइए। तीसरा सूत्र, अदया तो मांगिएगा ही मांगिएगा, उसके लिए कहने की कहां जरूरत, जो पहला सूत्र है। मैं अक्सर कहता हूं कि 4 दिन अगर आपको लेटरिन नहीं हो, दवा के बाद भी पेट खुलासा नहीं हो, और शिव के शिष्य हैं आप, महादेव आपके आराध्य हैं या गुरु हैं, तो आप कहवे कीजिएगा महादेव को कि सरकार हमको लेटरिन हो जाता, बाप रे बाप बड़ी गंजन है। तो दया तो मांगिएगा ही मांगिएगा कि काहे की जिंदगी में खराब सड़कें मिलनी है, उसके लिए क्या सिखाना। 2 चीज सीखने जैसी है, एक दूसरों को शिव शिष्य बनाने की मानसिकता, और दूसरा नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम। इसको करिए, तब भी नहीं होगा कर दिया जाएगा। आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो गाड़ियां बनी हैं कि नहीं बनी, बसें बनी हैं कि नहीं बनी हैं। अध्यात्म में भी बसें हैं, गाड़ियां हैं, चलिए तो भाई साहब, चलने की मानसिकता में तो आइए भाई साहब। अब आपको धनबाद जाना ही नहीं है तो कोई बस लाए, ट्रेन लाए, जहाज लाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन धनबाद जाना ही जाना है तो उपाय हो जाएंगे, उपाय हैं। नेक्स्ट जी, मान्य है कि गुरु भाव सत्ता है, उनका शिष्य होने के लिए शिष्य भाव देना होगा। क्या जगत गुरु की शिष्यता में भाव आवश्यक है? सवाल सुना आपने, फिर से पढ़िए। मान्य है कि गुरु भाव सत्ता है, उनका शिष्य होने, जगत गुरु का शिष्य होने के लिए क्या भाव जरूरी है? बिल्कुल सही है कि गुरु भाव सत्ता है, पिता भाव सत्ता है, पुत्र भाव सत्ता है, माँ भाव सत्ता है, बेटी भाव सत्ता है, माँ बाप सब भाव सत्ता है। ये संबंध भाव पर ही टिकते हैं, लौकिक हो या पारलौकिक हो। अध्यात्म कहता भी है कि भावे लभते देवता, भाव से देवता उपलब्ध होते हैं। अध्यात्म का सूत्र ही है भावेन लभते देवता, भावेन देव दर्शनम, भावेन परम ज्ञानम तस्मा। हाँ, उसकी इसीलिए भाव का अवलंबन करो, ये सही बात है। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग कर रहे हैं फटाफट, पर जल्दी जल्दी स्वीकार, जिसको समझा रहे हैं उसके पास भाव है क्या? आपके पास हो सकते हैं, उसी के तहत आप घूम रहे हैं, लोगों को शिव से बना रहे हैं। जिसको बना रहे हैं उसके पास शिव के प्रति भाव है क्या? नहीं है। और उसका इंतजार भी आप नहीं करते कि भाव है कि नहीं है। आप केवल इतना ही देखते हैं कि वो स्वीकार कर लिया कि हम शिव को गुरु मानेंगे और कह दिया कि हम 3 को काम करेंगे, आपका काम खत्म, आगे बढ़िए, यही ना है। उसके पास तो भाव नहीं है। और कहा गया गुरु भाव सकता है, तो आपकी मेहनत बेकार चली गई ना भाई साहब, कि नहीं चली गई? मेहनत बेकार नहीं गई। देवताओं से जुड़ने के लिए भाव की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है।
गुरु भी भाव सत्ता है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन आपको निर्णय लेना होगा कि आपका गुरु है कौन, आपका मास्टर है कौन। आपका गुरु है शिव। जो गुरुओं का गुरु है उससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता है, वो ईश्वर गुरु है, ईश्वर है इसलिए गुरु है। और गुरु की एक खूबी क्या होती है, शिष्यानुभूति की जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पंक्ति याद होगी। गुरु अपने शिष्य के मानसिक तल पर आकर उसे आध्यात्म की ऊंचाई में ले जाते हैं, बाकी जो भी हो, लेकिन इसका अर्थ उसका यही है। गुरु अपने शिष्य के मन के तल पर, ऐसे शब्द हैं, मन के तल पर उतर के ले जाना पड़ेगा। अब लड़का को बूझ रहा है तो उसको आप एबीसीडी कैसे समझाइए, कौन से शुरू कीजिए। तो गुरु का नियम है, शिक्षक का भी यही नियम है, वो विद्यार्थी के स्तर पर उतर के उसको टानता है। गुरु भी यही करते हैं। अब शिव को आपने गुरु माना है, वो ईश्वर गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है वो, और वो आपके तल पर उतरेगा तभी तो ऊपर टानेगा, नहीं टानेगा कैसे? बहुआ पकड़ेगा तब ना खींचेगा, आपके ब्रेन को, आपके मन को पकड़ेगा तब ना ऊपर ले जाएगा वो आध्यात्मिक की ऊंचाई पर। जब शिव गुरु होते हैं तो भाव के स्तर पर नहीं, विचार के तल पर भी उतरते हैं। और नीचे करूं मैं, वो विचार नहीं, कुविचार के तल पर भी उतरते हैं। ठीक है, गुरु भाव सत्ता है, शिव भी गुरु के रूप में भाव सत्ता है, लेकिन गुरु के रूप में उस भाव सत्ता को विचार और कुविचार के तल पर, गलत विचार, कुविचार के तल पर आना पड़ता है अपने शिष्य के लिए, तब आध्यात्म की ऊंचाइयों में धीरे धीरे ले जाना पड़ता है। उदाहरण देख लीजिए, मैं खुद हूं, मैंने शिव को गुरु माना 1974 में, तरह तरह की साधना छोड़ा, कौन कौन धंधा पूजा पाठ में नहीं किया, छोड़ दीजिए, लंबी कहानी है। अंत में हमने सोचा अब कहां जाए। कल परसों मैं 10:30 बजे के बाद टीवी खोलता हूं, फिर जिंदगी में खोलता ही नहीं, मैं दिन में नहीं खोलता। तो मैं चैनल बदल बदल के फिल्म खोज रहा था। साला जो फिल्म हम लगावे चाटे साला, जो फिल्म लगावे चाटे साला, जो फिल्म लगावे चाटे साला, सब फिल्म लगा लिए, सब चाट गया। 2 मिनट देख के निहारिका बैठी हुई थी। हमने कहा, निहारिका अब क्या करें, हम विवश हैं, अब तो शिव को गुरु मानना ही पड़े, क्या करें साला, कोनो चैनल में बढ़िया फिल्म नहीं, सब छाट रहा। यानी वो घटना मैंने उसमें जोड़ी। तो मैंने शिव को गुरु माना था, किसी के कहने और पढ़ के नहीं, मैंने शिव को गुरु माना था। मेरे मन में एक ख्याल आया कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं। रात के 2 बजे श्मशान में एक ख्याल आया था। मैं श्मशान में तो आदमी अकेले बैठता ही है, और मैंने सुना था कि शिव भगवान को कहते हैं। मैंने शिव को गुरु मान लिया, मानने को तो मान लिया भाई साहब, लेकिन मेरी मना स्थिति का आप अंदाज कर लीजिए। तो आपके पास, हमने कई बार कहा है कि आपके पास एक अंग्रेज, आपके दादाजी की एक मोटरसाइकिल है, BSA इंग्लैंड की थी, तो अब खराब है, उसके मिस्त्री भी नहीं मिलते हैं, सामान भी नहीं मिलता है। आप बड़ी चाहत रखे हुए हैं कि एक दादा की मोटरसाइकिल है, कम से कम दिखाने के लिए, चलने भर के लिए तो बन जाए। आप सब गैरेज में गए हैं, मोटरसाइकिल के गैरेज में, और सबने पैसे लिए हैं और किसी ने ठीक से नहीं बनाया। आपको मालूम होता है कि एक बूढ़ा मिस्त्री है जो अब मोटरसाइकिल नहीं बनाता है, लेकिन है वो बड़ा पुराना, महादेव है वो बड़ा पुराना। आपको अब शौक है मोटरसाइकिल बनाने का, तो क्या करिएगा, जाइएगा ही जाइए। वहां ले जाके मोटरसाइकिल आप लगाते हैं,
पूछता है, क्या तुमको भरोसा है कि मैं मोटरसाइकिल बना दूंगा? अब बनवाने के लालच में भले कह दिए हो है, मनवा कहेगा ये पे चुटका बनाओ, सॉरी माफ करिएगा, ये साला क्या बनावेगा, सब पैसा लेके उल्लू बना दिया, ये बुढ़वा का बनावेगा साला, एको को मोटरसाइकिल इसके कारखाने में हिले नहीं है। लेकिन उसने कहा कि बहू आप 2 दिन के बाद आइए। आप गए, मोटरसाइकिल मारा, एक ही भन से स्टार्ट हो गई। कहा कि ले जाइए। आपने पूछा कितने पैसे हुए? उसने कहा कि मैं अब मोटरसाइकिल बनाता नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, तुम जाओ। अब आप उस मोटरसाइकिल से चले कुछ दिन, मस्ती से शहर देखता रहा कि साला बाबा दादा आदम जमाने का मोटरसाइकिल चला रहा है, जे जो है से देखे साला उसको। हाँ, नई चीजें खूबसूरत होती हैं तो पुरानी चीजें भी खूबसूरत होती हैं। अब कोई कहेगा कि मेरी मोटरसाइकिल खराब है, उसको राय दीजिएगा, उसी के पास जाओ, साला पैसों नहीं लेता है, कमाल का बनाता है। तो मैंने भी शिव को गुरु माना था, तो ये सोच के माना था कि साला और गुरु तो बेईमानी करेगा तो पंफलेट भी छाप सकते हैं उसके खिलाफ। ये महादेव का बा करेगा, कुछ नहीं देगा तो साला उसके खिलाफ पंफलेट छापेंगे तो पब्लिक है मारेगा साला। सचमुच में मैं सोचता था, और क्या क्या धंधा नहीं करता था कि शिव हमारा कुछ भी बिगाड़ ले। बनाने का तो कहां सवाल है, बनाने की बात आदमी तब सोचता है विश्वास हो, भरोसा हो। मुझको कुछ था ही नहीं, मैं सोचता था कि कुछ हो इसको पावर है तो मेरा बिगड़ेगा, बिगड़ो। जितना उल्टा काम आप शिव पूजा में जो करते हैं, ठीक मैं उसको उल्टा कर रहा हूं, बिगड़ो। आइए अब उसी बात पर, विचार से शिव गुरु से जुड़ा जा सकता है। हमने कहा कुविचार से भी जुड़ा जा सकता है, उनके बारे में गंदे विचार हो तब भी जुड़ा जा सकता है। शिव देवता से नहीं जुड़ा जा सकता, शिव गुरु से जुड़ा जा सकता है, क्योंकि वो तो जानता ही है कि विद्यार्थी साल हमको करिए भी करेगा, इसको पढ़ने का मन नहीं करता। इसीलिए मास्टर तो अपनी जिम्मेवारी निभाएगा, कैसे पढ़ा के आपको पढ़ा कर कलेक्टर बना देगा। तो शिव भी जानते हैं कि जगत का प्राणी है, जीव भाव के आकर्षण में है, शिव भाव में कैसे जाएगी, कैसे कैसे आगे ऐसा लगी। और तब वो विचार करेंगे कि सुंदर विचार शिष्य के नहीं है, तो हमारे सुंदर विचार होइए जाई तो तहार कौन जरूरत बा बाबू, हमार कपड़ा साफे बा तो धोबी की यहाँ कहे जाए। जब सब ठीक ही है तो गुरु के पास क्यों जाएंगे हम? या तो सब गड़बड़ है, सब कुछ विचार भी गड़बड़ है। भाव तो बहुत ऊपर की चीज है, भरोसा होगा, विश्वास होगा तब न भाव जगे, तब भी वो जुड़ते हैं। और मैं इसका उदाहरण हूं, केवल मैंने सोच लिया था कि मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, सारा टीवी चैनल में कोनो बढ़िया फिल्म नहीं है, अब क्या करें हम बाप। मैंने शिव को गुरु मान लिया, पूरी तरह निराश, हताश, महादेव के प्रति जितने दुर्भाव हो सकते हैं मेरे पास थे। लेकिन गुलाब के फूल को गुस्से में मरोड़िए या प्रेम से उसको सूंघिए, दोनों के परिणाम बराबर होंगे, दोनों में सुगंध है। गुरु की यही खूबी है कि मास्टर को गाली देता रहता है विद्यार्थी, तब भी वो जानता है कि इसको पढ़ने का मन नहीं है, इसीलिए ऐसा करता है और धीरे धीरे उसको पढ़ाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि गुरु भाव सकता है, लेकिन शिव गुरु आपके विचार के तल तक उतरते हैं, यानी फटाफट आपका पूरी तरह कार्य करे। विचार के तल पर ही नहीं उतरते हैं भाई साहब, आपके कुविचार के तल पर भी उतरते हैं। खाली स्वीकार करिए नहीं चलेंगे, शिव को गुरु मानेंगे तो मर्द के स्वीकार करिए। जब मान लिया शिव को गुरु तो मान लेंगे, इसका जो होगा देखा जाएगा, साला कुछ नहीं मिलेगा तो हम जानबे करते हैं। मेरे साथ यही स्थिति थी, कोई विकल्प नहीं था, कोई चारा नहीं था। सही है, ये गुरु भाव सत्ता होते हैं,
लेकिन शिव गुरु भाव सत्ता ही नहीं, विचार सत्ता भी है, कुविचार सत्ता भी है। जोड़िए तो भाई साहब। नेक्स्ट जी, मंत्रों का जप भाव की स्थिति में ही फलदायी है। और फिर आगे क्या पूर्ण रूप से ही अपने आप में एक जिज्ञासा है। दूसरी लाइन जो है दूसरी जिज्ञासा, उसको भी पढ़ ही देते हैं। शिव के शिष्य भावांतरण हेतु अजपा जप विधि से अपने गुरु को नमन करने के निमित्त, लंबा टॉपिक है जी, इसने कहा ये पहला ठीक है, मंत्रों का जप भाव की स्थिति में ही फलदायी है। कौन बड़का बात है? शब्दों का इस्तेमाल अर्थ की स्थिति में ही फलदायक, यही तो कहा हुआ। शब्दों का इस्तेमाल अर्थ की स्थिति में ही फलदायक। एक बार मैं केरल गया, हमारे साथ गुरु भाई लोग भी गए, तो एक दो गुरु भाई मिला, वहां का लोकल स्थानीय लोग सब, ये लोग समझाए, वो लोग बुझबे नहीं करे। तो कहा कि बंचो तो बुझते नहीं खे रहे। गुरु भाई सब आपस में बतियाया, उसका कान खड़ा हो गया जो बोल रहा था। हमसे आके कहते हैं मुन्ना सिंह कि सर हमको लगा कि हिंदी पूछता है वो, हम लोग घसक दिए कहीं पिटा नहीं जाए। हाँ भाई, तो अब वो अर्थ ही नहीं समझ रहा है तो आप गाली दिए चाहे प्रशंसा कीजिए, बतवा बराबर है। लेकिन अर्थ समझ रहा है तो उसके परिणाम आपको लेने पड़ेंगे। अगर प्रशंसा आपने दी है तो आपको सम्मान मिलेगा, आपने गालियां दी हैं तो आपको अपमान मिलेगा। वही कहा गया मंत्रों का जो परिणाम है वो भाव प्रवेश से ही होगा। यानी मंत्रों में क्या छिपा है, जब तक इसको नहीं समझेंगे आप तब तक मंत्र रिजल्ट ही नहीं देंगे। हाँ, कुछ मंत्र हैं जो देंगे, जैसे नमः शिवाय। नमः शिवाय मंत्र इतना ज्यादा चल रहा है पूरे विश्व में इतने दिनों से कि नमः शिवाय के नाम पर कोई आपको प्रणाम कर सके। शिव के नाम पर नाली वाला सांप भी शिवलिंग पर पूजा जाता है, उतना मिल जाए, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन नमः शिवाय का भावार्थ समझेंगे, निहितार्थ समझेंगे, तब न रिजल्ट वहां आवेगा भाई साहब। यानी भाव प्रवेश, यानी नमः शिवाय का भाव प्रवेश होगा तभी रिजल्ट आवेगा, तभी परिणामदायी है मंत्र, कोई मंत्र हो परिणामदायी। अब आप 108 बार नमः शिवाय कर रहे हैं, सुबह सुबह 4 बजे उठ गए, नहावा लिया एकदम प्रेम से फर्स्ट क्लास, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय 108 बार मारा, उठ गए। एगो ब्रह्मपुर में नहीं, डुमराव में, आरा जिला में एक जगह, बक्सर जिला में एक जगह है डुमराव, वहां एक बहुत बड़ा सेठ था, वो पूजा करता था 1.5 घंटा, इतना अगरबत्ती एक दिन में जलाता था, एक मुट्ठी, बड़ा बिजनेसमैन था। एक दिन पहले 3 गो मुंशी को भेजा कि तुम बक्सर चले जाओ, तुम आरा चले जाओ, तुम ब्रह्मपुर चले जाओ, अट्ठा गाता में कि हमारा पैसा लेके आओ, जाओ। वो बोला अब बनिया के देंगे। दूसरे दिन वो पूजा कर रहा था, करता था ओम जय जगदीशर, ओम जय जगदीशर, ओम जय जगदीशर, 1.5 घंटा कर रहा था वो, अगरबत्ती जला के पूजा कर, पूरा पूजा कर फोटो लगाया हुआ था। सही घटना बता रहा हूं। उसी समय मुंशिया आया, एक जो बाहर भेजा था वो आया, दूसरा आया, तीसरा आया, दूसरे दिन की बात है। अभी लोग सोच रहा है कि 1.5 घंटा मालिक पूजा करेंगे, तब तक बहुत काम है मेरा, फिर बिगड़ेंगे क्यों, काम कहीं नहीं हुआ। तो सोचा कि पूजियों में बोल देते हैं कि क्या हम लोग गए थे तो क्या हुआ। एक बोला कि मालिक गए नहीं हो बक्सर, कल सर की 20 तारीख के दे पैसा। अब वो कर रहा है हरिओम 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 हरिओम, जोते से बोलता था। जैसे ही बोला कि 20 तारीख के बहनचोद हरिओम, बहनचोद हरिओम, माधवचोद हरिओम, माधवचोद हरिओम, साला कहा था पैसा देने को, माधवचोद जिसको देगा भोसड़ी वाला, साला हरिओम 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 हरिओम, तेरी माचोदो हरिओम हरिओम हरिओम। सही घटना मैं बोल रहा हूं। तब तक दूसरा मुंशी बोला, गए थे हुजूर बिहिया, वो बोला कि 25 को आइएगा।
तेरी बहन के चोले सला हरिओम 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 हरिओम, तेरी बहन के चोले तेरी माँ के चोले सला हरिओम हरिओम, आज बोला था पैसा देने के लिए सला। यही पूजा है। 1.5 घंटा करता था वो, इतना मुट्ठी अगरबत्ती जलाता था। वही सुबह सुबह आप नहा लिए, नमः शिवाय करने बैठे, सही मंत्र भी आपको मालूम है, सही आसन भी किसी ने आपको सिद्धासन सिखा दिए हैं या पद्मासन कर रहे हैं आप। 108 बार में 100 बार नमः शिवाय होगा, 100 बार महादेव का ध्यान होगा, 100 बार धरती का ध्यान होगा। आइंस्टाइन का ब्रेन चेक किया गया, इतना बड़ा वैज्ञानिक था विश्व का। चेक करके मालूम हुआ कि वो कंसंट्रेट कर रहा था 9 सेकंड मैक्सिमम। 9 ही सेकंड एकाग्रचित हो ही पाता था, 9 सेकंड से ज्यादा नहीं हुआ आज तक। तो हम लोग तो आइंस्टाइन का ब्रेन रखे नहीं, तो 4 सेकंड 3 सेकंड तक कंसंट्रेशन होगा। और जब का विधान है कि जो मंत्र होगा उसके देवता का स्मरण भी होगा। जब विधि में समझा नहीं रहा, लेकिन जब का विधान है कि आप होंगे, मंत्र होगा और मंत्र का देवता होगा। मंत्रों के यानी गुरु होंगे। तो आप जब कर रहे हैं नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, अभी बीच में मदद सलाम पहचाने किया, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कितना देर नमः शिवाय हुआ भाई साहब? ये जब कितना देर हुआ? और आधा घंटा के बाद 20 मिनट के बाद आपकी पूजा समाप्त होने के बाद धरती में जो फंसे तो फिर सुबह भी पूजा याद आएगी। 24 घंटा में 20 मिनट तो नहीं लगा, 2 मिनट या 1 मिनट भी बहुत ज्यादा हुआ। आपने जप किया नमः शिवाय का 108 बार, तो पूरे नहीं करेगा, गिनती पूरेगी, जप नहीं पूरेगा। किया लौकिक जगत में मन बाकी 23 घंटा जोड़ लीजिए हिसाब रह गया। क्या आध्यात्मिक भाव आ गया? हमने कहा कि तुम टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय। जब भी सांस प्रश्वास पर आप नमः शिवाय करेंगे, शिव जरूर याद आएंगे। वो मैकेनिकल हो ही नहीं सकता, मशीन की तरफ कर ही नहीं सकते। सांस पर नमः चढ़ा और शिवाय उतना शिव याद आएंगे। हम जानते हैं कि आप इसको देर तक नहीं कर सकते। 9 सेकंड तो आइंस्टीन था, तो हम लोग कहाँ हैं? 9 सेकंड। हमने कहा 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो। बहुत तुम कबीलाट हो, 11 बार करो। वैसा कबीलाट हम लोग क्या है नहीं, 1-2 को है, लेकिन यहां नहीं आया। लेकिन उससे भी नहीं होता, सब डपोर संखी है, झूठ बोलता है। फिर आप आधा घंटा के बाद नमः शिवाय करिए। इस नमः शिवाय का असर आधा घंटा तक रहेगा, महादेव फिर याद आएंगे। एक बार किया है आप, ताकि मैकेनिकल तो है नहीं। फिर सांस पर नमः जाने दीजिए, शिवाय उतरने दीजिए। इस तरह से 24 घंटे में कई बार आपको शिव याद आएंगे, और जैसे जैसे शिव याद आएंगे, शिव अच्छे लगने लगेंगे, अपना लगने लगेंगे, और नमः शिवाय का भाव प्रवेश होने लगेगा। तो 108 से जल्दी ना भाव प्रवेश हुआ, टुकड़े टुकड़े में रिजल्ट में जल्दी ना आया, उसे तो हो ही नहीं रहा। चलिए जी, शिव शिखर के शासन का विरोध करता है। हाँ भाई, हालांकि ये पंक्ति शास्त्र की नहीं है, ये सब मेरी है। मैं खुराफाती आदमी तो हूँ। जिज्ञासु चाह रहे हैं कि आप भी इस पर विस्तार से। मैं अक्सर कहता हूं कि शिव शिखर के शासन का विरोध करता है, यानी अगर बॉस बनिएगा तो उसको ये बात पसंद नहीं। इसीलिए किसी देवता के गण नहीं होते। आपकी किताबें कहती हैं कि गण मात्र शिव के होते। शिव के गण हैं, वो भी रद्दी सद्दी आदमी, भूत प्रेत पिशाच ये वो। और मैं कहता हूं कि शिव के गण आसमान में ही नहीं, धरती पर भी होते हैं भाई साहब। सही बोलता हूं मैं।
किसी देवता के गण का नाम आपने नहीं सुना, होते ही नहीं। है कि वहां तो है कि तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। वहां तो दास भाव है कि सरकार जे छिए इसे अपने ही छिए। शिव के साथ ऐसा नहीं है। शिव कहते हैं कि तुम मुझको देवता समझते हो, मैं तुमको मित्र समझता हूं। इसीलिए जो गण हैं वो शिव के लोग हैं। वो प्रजातंत्र में विश्वास करता है, वो डेमोक्रेसी में विश्वास करता है, वो गणों के बीच रहता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि शिव शिखर के शासन का विरोध करता है। वो जनता का आदमी है, गणों का आदमी है। सारे काम उसके गण करते हैं, वो तो कुछ करता ही नहीं है। उसकी शक्तियां करती हैं, उसके गण करते हैं, वो तो कुछ करता ही नहीं, बैठा रहता। वो अपने लोगों पर भरोसा करता है। उसकी दुनिया उसके लोगों से चलती है। इसीलिए कहा गया शिव के गण होते हैं, और किसी देवता के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया, गण होते ही नहीं, दास होते। शास्त्र भी बोलते हैं, शिव के बारे में बोलते हैं प्रभुम, आप प्रभु हैं, ईश्वर तो है। ईशम, ईश कहते हैं कंट्रोलर को, जो कंट्रोल करता है, इसी से बना ईश्वर। ईश का मानी जो कंट्रोल करता है। अब वो कंट्रोल किए हुए है, वायदा नहीं भागने देगा। प्रभुम ईशम गुणहीनम, गुण कहते हैं बंधन को। गुणहीनम मतलब आपके पास कोई गुण नहीं है, कोई बंधन ही नहीं, सब बंधन मुक्त है। ईश्वर है ही तो बंधन मुक्त तो है ही। गुणहीनम उलट दिया, अशेष गुणम, कल कोई गुण तुम में नहीं है। अब गुण गिनाएगा तो सारा खत्म नहीं होता। शिव का यही पैराडॉक्स है। कहा कि गुणहीनम, आपको कोई गुण नहीं है। हाँ भाई, ईश्वर है तो गुण कहां से आए। फिर कहता है कि अशेष गुणम, जितना गुण गिनाते हैं फिर पहुंच जाता है। अब क्या करें हम। कहता है कि सुनिए, आप इतना कड़ा फोकस रखिएगा तब से मोहब्बत कौन करे। इतना कड़ा फोकस है आपका, बाप रे बाप, ईश है, प्रभुम है, गुणहीन है, अशेष गुणम है, तो हम लोग का अकेले नहीं काम कर रहा, आपको धरेगा कौन। कहा कि प्यार तो सब बराबर पर होता है, इतना अप डाउन में कैसे होगा। कहा जाता है बाघ का बच्चा बाघ से नहीं डरता। शिव अपने गणों से जाने जाते हैं, इसीलिए उनके गण उनसे नहीं डरते। और शास्त्र कहते हैं लास्ट में, गणाभरणम, हे शिव आपके आभूषण ही है आपके गण, आपके लोग। आप उन्हीं आभूषणों से शोभा पाते हैं। आभूषण का नाम गणाभरणम, गण आपके आभूषण है, उसके बिना तो आप शोभा ही नहीं पाते। यानी शिव लोगों में जीता। शिव के नाम पर नाली का सांप भी पूजा जाता है शिव मंदिरों में। वो लोगों के बीच जीता है, गणों के बीच रहता है। गण माने आदमी, गणतंत्र से बना है, लोगों के बीच में रहता है। और तब मैंने कहा शिव शिखर के शासन का विरोध करता है। जब भी बॉस बनिएगा अपने को ऊपर ले जाइएगा, शिव के नजर में खटकेगा, क्योंकि वो तो जनता का आदमी है। वो तो जितने नीचे के लोग हैं उनका आदमी, नीचे के लोग मतलब लोग सबका उनका आदमी है। उसकी अलग कोई आइडेंटिटी नहीं है, अलग कोई अस्तित्व नहीं है। शिव अपने गणों के चलते जाने ही जाते हैं, शक्तियों के चलते जाने जाते हैं। कहा जाता है कि शक्तियां शिव का प्रकटीकरण है, शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं। शिव अपने गणों से जाने जाते हैं, अन्य देवताओं में ऐसा नहीं है। ये हो जाएगा लेट। आइए महादेव का काम करें हम लोग। मरे चाहे जिए रहे अगली कतारों में। जीवन जय, नहीं तो मरण होगा। यातना नहीं, अब रण होगा। रश्मि रथी जीवन जय। या तो शिव को धरती पर गुरु के रूप में उतारेंगे, गुरु उतर जाएंगे, शिव उतर जाएंगे। शिव को धरती पर उतारेंगे या नहीं
जीवन जाए नहीं तो मरण हो। लेकिन इसके लिए भी लोग तैयार नहीं है। कल मंडल जी को कहा कि मंडल जी हम लोग बोझा बने हुए हैं धरती का। साला महादेव का काम नहीं हुआ। 40 साल से ईमानदारी से मैं खट रहा हूं। मैं अपनी बात जानता हूं, दूसरों की नहीं जानता। बिल्कुल अपनी समझ से ईमानदारी से खट रहा हूं। और साला कुफ्र है कि टूट ही नहीं रहा। ये महादेव का काम बढ़ ही नहीं रहा है। तब रह के क्या होगा? साला धरती के हम लोग बोझा हो गए। चलिए हम लोग जल दरिया में डूब जाए। मंडल जी को कहा। मंडल जी के भाव से मुझको लगा कि नहीं सर, आपको डूबना है डूबिए, हमको रहने दीजिए। आप सबों को प्रणाम।